हिस्ट्री हमें बार बार एक बात सिखाती है, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज सालों से चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंटिफिकली सही ही हो। हर दिन लाखों रुपए का स्टील स्लैग में चला जाता है, हीट लॉस होता है, प्रैक्टिसेस कॉपी होती रहती हैं, लॉसेस नॉर्मल मान लिए जाते हैं और सवाल पूछना बंद हो जाता है। इंडिया के प्राइमरी स्टील प्लांट्स रिसर्च करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, हर साल प्रोसेस इंप्रूव करते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टील मेकिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पुरानी सोच पे चल रहा है। नॉलेज नहीं, आदत है ये, और नया सोचना भी नहीं है। और सच भी है, रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। एक गलत ट्रायल, एक फर्नेस जैमिंग, एक रिजेक्टेड बैच सेकेंडरी स्टील प्लांट्स के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। इसी डर की वजह से इनोवेशन अक्सर फर्नेस तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए इस्पात विद्यापीठ में सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्री में प्रूव हो चुकी है, जो प्रैक्टिकल हो और कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर प्लांट फ्लोर तक पहुंच चुका हो। सबसे डेंजरस स्टील प्लांट वो नहीं जहां लॉसेस हो रहे हैं, सबसे डेंजरस वो है जो यह मानता है कि अब इम्प्रूव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इंडस्ट्री में बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन उनमें से बहुत से कभी उन स्टील प्लांट्स तक पहुंचते ही नहीं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पॉलिटिक्स, पुरानी आदतें और चेंज का रेजिस्टेंस उन सॉल्यूशंस को वही दबा देते हैं, और उन सप्लायर्स के लिए जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, इंजीनियरिंग से, साइंस से और रियल प्लांट रिजल्ट्स के साथ। इस्पात विद्यापीठ आपको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि सेकेंडरी स्टील मेकिंग को और मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एवोल्यूशन की जरूरत है। इस्पात विद्यापीठ सिर्फ एक मिशन के साथ शुरू हुआ है, सेकेंडरी स्टील मेकिंग को इवॉल्व करने के लिए। हर इंडस्ट्री बदल रही है, सवाल सिर्फ इतना है, कल की रेस में पीछे कौन छूट जाता है।